क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का मैं आपको एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो मैं आपको हिंदी के 4 सेट दूँगी। 4 सेटों के माध्यम से पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए हम पढ़ेंगे। फुल सॉल्यूशन भी आपको मैं दूँगी। तो भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो इस तरह के निर्देशांक आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो इसका आंसर रहेगा आचार्य विश्वनाथ। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो इसका आंसर रहेगा गधा। पांचवा है माता पिता में समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी। और ये आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे। तो कौन निंदा करेंगे? सज्जन निंदा करेंगे। अगला है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है। तो कैसे चित्रण होता है? विस्तृत विस्तृत चित्रण होता है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा। तो सूर्य का तद्भव क्या रहेगा? सूरज। अगला है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा हम भी। अगर हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। पांचवा प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए। तो किसमें बंद कर दिए गए? कांजी हौज में। अगला है दो बैलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है। तो कौन से गद्य की विधा की रचना है? ये कहानी। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको सही जोड़ियां बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी पंचवटी। तो पंचवटी की जोड़ी रहेगी आपकी खंड काव्य। दूसरी है दो बैलों की कथा। तो इसका आंसर रहेगा प्रेमचंद्र। तीसरी है विद्यालय। तो विद्यालय की जोड़ी आएगी दीर्घ संधि। चौथा है पतोह के पहली संतान लड़की। तो इसका आंसर रहेगा परदादी। और कई अंकों वाली रचना। तो इसका आएगा आपका नाटक। और टोपी। तो टोपी का आएगा आपका जूता। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है नई कविता में खड़ी बोली में रचना अधिक की गई है। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है रस युक्त काव्य वाक्य ही काव्य है कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है झूरी गया का साला था। तो ये भी सत्य है। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये भी सत्य रहेगा। और रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। तो ये गलत है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो ये भी आपका गलत है। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है नाक खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? अहंकारी। अहंकारी। दूसरा है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका महाकाव्य में। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? तो कौन हो गए थे? हीरा और मोती। चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु।
अगला जर्नल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेनू ने मंगवाया था। छठा हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? छायावाद की। और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? 8वां है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में आपको लिखना है। और ये आपके यहाँ से पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। उन नंबर पे आप कॉल कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। और ये यहाँ से तत्सम शब्द किसे कहते हैं? 18वें में संदर्भ संग व्याख्या करनी है। इसी तरह से 19वां है, इसमें भी संदर्भ संग व्याख्या करनी है। तो एक-एक प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा। जो नंबर आपको दिए जाएंगे उस नंबर पे केवल आप कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपका 22वां और 23वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का सेट ए पढ़ाया है। अगले वीडियो में सेट बी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको वार्षिक परीक्षा में 75 में से 70 अंक एग्जाम में लाना है, चारों सेटों को कंप्लीट करें, इसी में से आपका पेपर रहेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट करिए, फिर अगले वीडियो में सेट बी हम कंप्लीट करेंगे।